नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास लेके आई हूँ। तो आप पूरी क्लास को पूरा देखें। इस क्लास को देखने के बाद आपको, जैसे कि आपने टाइटल में थंबनेल में देखा होगा कि मैं उपसर्ग प्रत्यय को 2 क्लास में कंप्लीट करा दूँगी और इन क्लासों को देखने के बाद आपको कभी भी लाइफ में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके से आपको समझाएंगे कि आपके उपसर्ग प्रत्यय बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे साथ। देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द रचना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक शब्द को समूह कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है, एक रूढ़ होता है। तो फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़े हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और एक रूढ़ शब्द, लेकिन ये क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक, क्योंकि एक रूढ़ शब्द इन्हीं में समाहित होता है। नेक्स्ट है, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग से, यानी कि अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। अति यानी कि उपसर्ग है, अंत यानी कि मूल शब्द है, अत्यंत यानी कि यौगिक शब्द है। तो अति प्लस अंत से मिलके क्या बना है? एक नया शब्द अत्यंत। यौगिक शब्द बना है अत्यंत। तो अति क्या है? उपसर्ग है। अंत क्या है? मूल शब्द। उपसर्ग यानी कि आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो ये आप लोगों को पता होगा मोस्टली। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यय से। लैन प्लस दार यानी कि लैनदार। लैन शब्द क्या है? मूल शब्द है। दार है प्रत्यय, और इन दोनों को मिला के एक नया शब्द बना यौगिक शब्द। इसी तरीके से समास से बनता है प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। प्रति शब्द है, दिन शब्द है, दोनों को मिला के यौगिक शब्द बन गया प्रतिदिन। तो कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड, ये नोट जरूर कर लेना कि कभी कभी एक शब्द में ही प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही लगे होते हैं। जैसे कि स्व प्लस तंत्र प्लस ता बराबर स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता शब्द में उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है, तो दोनों शब्द इसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि समझ प्लस दार प्लस ई यानी कि समझदारी। समझ क्या है? मूल शब्द है। दार क्या है? प्रत्यय है। ई प्रत्यय है। तो यानी कि इसमें दार भी प्रत्यय लगा और ई भी, दोनों मिला के समझदारी बना। तो समझदारी शब्द में 2 प्रत्यय का यूज हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे शब्द भी आते हैं, तो इन शब्दों में हम समझ सकते हैं कि 2 प्रत्यय लगे हैं। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग में उप का अर्थ होता है समीप। सर्ग यानी कि सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं या कुछ नयापन लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि हम उपसर्ग किसे कहते हैं। उपमीश होता है समीप, सर्गमीश यानी कि सृष्टि करना। तो इससे अर्थ निकलता है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22 यानी कि 22। हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13, उर्दू और फारसी के होते हैं 19, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, जैसे कि अदह, ऐसे शब्द आते हैं ना, तो जो अव्यय होते हैं तो ये भी उपसर्ग में ही काउंट होते हैं। लेकिन अंग्रेजी और उपसर्ग, अंग्रेजी फारसी के उर्दू के उपसर्ग नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज़्यादातर संस्कृत और हिंदी के ही उपसर्ग पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं पढ़ के। नेक्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग।
तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। प्रा परा अपे समे अनु अभिने से निर्दोष दोरबिया नियति अदि अभिसूति प्रति परी उप। इस तरीके से आप इसको गा के याद कर सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग आराम से याद हो जाएंगे फ्रेंड। अगर इस तरीके से आप लोगों ने गा के एक बार याद कर लिए तो कभी आप संस्कृत के उपसर्ग भूलोगे नहीं, तुरंत पहचान लोगे। तो प्रा का अर्थ होता है अधिक, आगे, प्रख्यात, यानी कि ख्यात शब्द में प्रा आगे लगा उपसर्ग तो बन गया प्रख्यात। प्रबल, प्रस्थान। परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे, पराजय, पराभव, पराक्रम। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, अपयश, अपमान और अपकार। तो फ्रेंड ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी तरीके से इनके 22 उपसर्गों के अर्थ आपको आगे बता देंगे, तो इनको इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप आराम से संस्कृत के उपसर्ग पहचान सकते हैं और लगा भी सकते हैं शब्द में। हिंदी के उपसर्ग आ, अन्य, का, कु, दु, नी, औ, अब, भर, सु, अद, अन, पर, बिन, उन, पर, बिन, यानी कि ये 13 हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विग, ऑप्शन है ज्ञान और बी और अन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसका, यानी कि विज्ञान शब्द में बी, ज्ञान शब्द क्या है फ्रेंड, ज्ञान है शब्द, मूल शब्द, क्या है ये, मूल शब्द। और बी ये बचा है ना आगे, तो ये क्या हो गया आपका उपसर्ग, क्या बच गया ये उपसर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी यानी कि 3rd नंबर पे, तो ये आंसर बिल्कुल सही है उपसर्ग। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में फ्रेंड, चाहे आप कांस्टेबल पुलिस की एग्जाम दे रहे हो या वो टेट सी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़न। तो फ्रेंड यहाँ पे पूछा गया है कि ये 4 शब्द दिए हैं, इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपसर्ग सबसे पहले आपको पता है आगे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बाद क्या है, मूल शब्द है, बाद क्या है, मूल शब्द। अप क्या है, अगर आपने अभी संस्कृत के जो उपसर्ग याद करे होंगे तो आप तुरंत यहाँ पे कर लोगे, प्रा परा अप सम, तो यहाँ पे अप आ गया, तो अप क्या हो गया, अप हो गया उपसर्ग। तो आपने यहाँ पहचान लिया कि इसमें उपसर्ग लगा है। पराजय, प्रा परा, यहाँ प्रा परा यानी कि आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये हो गया उपसर्ग, तो ये भी उपसर्ग, इसमें भी उपसर्ग लगा है। प्रा परा अप सम, तो यहाँ भी जो प्रा लगा है ना, प्रा आ रहा है ना उपसर्ग, तो ये भी उपसर्ग है। लेकिन ओढ़ना, ओ क्या है, प्रत्यय, ओ क्या, प्रत्यय भी नहीं है, ओढ़ना, तो ये अलग ही शब्द बन गया फ्रेंड, तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अभिन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नल, आ, अब, अबन। नल, आ, अब, अबन में आपको उपसर्ग बताना है कौन सा लगा अभिन्नत में। तो इसमें अब शब्द में, अभिन्नत शब्द में नल तो नहीं है, और आ ए वाला लगता ही नहीं है, उपसर्ग में आया ही नहीं है, बड़ा वाला आ आया है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ए लगा है, नत शब्द अलग है, नत क्या है, मूल शब्द है, और ये अब लगा है ये उपसर्ग है फ्रेंड। तो अब शब्द यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अवन ए गलत है। तो आप इस तरीके से उपसर्ग आराम से पहचान सकते हो कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है या किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार, तो इसमें संस्कार शब्द में सम, बिल्कुल, क्योंकि प्रा परा अप सम, सम यहाँ शब्द उपसर्ग है, तो सम यहाँ पे लगा है, सम यानी कि सा ये लिखा है, माँ की यहाँ अंग बिंदी लगी है संस्कार, तो ये हो गया सम।
फिर इस तरीके से ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको पहचानना है। तो प्रतिकूल, तो यहाँ पे कूल शब्द क्या है? मूल शब्द है। कौन सा? मूल शब्द है। और प्रति, तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रति दिया है, तो यही लगा है प्रा, परा, परि, प्रति। तो ऑप्शन बिल्कुल 4 सही है कि प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्भय, तो प्रा, परा, विषम, निस, निर, निर, दुर, वियम। तो यहाँ पे नी आ रहा है ना, नी क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ निर्भय, बाहे, बाहे शब्द क्या है? मूल शब्द है और नी लग गया तो ये निर्वाह बन जाता। तो ये नी शब्द क्या है? नहीं सॉरी, यहाँ नी शब्द नहीं लगा है, नी ए वाला भी नहीं लगा है, ए वाला लगा है निर, निर्वाह। बाहे क्या है? मूल शब्द है। बाहे मूल शब्द है और जो रा लगा है ना, इसका लगा है। तो निर, यहाँ से नी और यहाँ से रा निकाल के निर। तो निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निर। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं फ्रेंड। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। आ, आने, अब, अनु। तो यहाँ पे कौन सा बता सकते हैं? अनुवाद। आ तो इसमें है ही नहीं क्योंकि अनुवाद कोई शब्द नहीं होता। अन, ये भी नहीं है। अब, ये भी नहीं। तो यहाँ पे अनु शब्द है, यानी कि अनु, और बाद क्या है? मूल शब्द है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहचान कर सकते हैं कि कौन से में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे आप लोगों को और तो एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगी इस चैनल पे। और फ्रेंड, एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आगे बढ़ूँ, जिससे मैं आगे बढ़ूँ और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे तो हम एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे इस चैनल पे आपको उपलब्ध कराएंगे। सो थैंक यू वॉच योर वीडियो।